कुरान की आखिरी सूरत है मुअव्वज़तैन, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। साफ नजर आता है एक मामूली बसीरत और मामूली इल्म रखने वालों को ये जोड़े नजर आते हैं। सूरह बद्दुहा, अलम नशरह जोड़े नजर आते हैं। सूरत शुरू की जो बड़ी सूरतें हैं, सूरह बकरा, आले इमरान, ये जोड़े हैं, इसलिए हदीस में इनको ज़हरावीन कहा गया, दो फूल, कि जो इसका अहतमाम करेगा पढ़ने का अल्लाह के साए में होगा, अल्लाह की रहमत के, अर्श के साया फगन रहेगी अल्लाह की रहमत उस पर। अब ये साफ नजर आता है कि दोनों सूरतें बड़ी बड़ी सूरतें, कुरान के 3-4 पारे तक के 2 सूरतें हैं, बहुत लंबी सूरतें हैं, ये जोड़ हैं। क्यों? एक में आप देखते हैं सूरह बकरा में अहकामात ज़्यादा हैं और आल इमरान में अखलाकी हिदायत हैं। एक में जो अल्लाह ताला ने यह बताया यहूदियों का तज़किरा किया, दूसरे में ईसाइयों का किया, क्रिश्चियन का किया, भरा हुआ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सिफ़ात से, उनके कमालात से, उनके मौजिज़ों से। आल इमरान सूरह बकरा में यह बताया कि दीन से इन्हिराफ और दीन को जो छोड़ने के क्या असबाब थे यहूदियों के, किस सबब की बिना पर, किन जराइम की बिना पर, किन गलतियों की बिना पर वो दीन से मुनहरिफ हो गए, दीन उनके हाथ से निकल गया, छूट गया, ताकि मुसलमान इससे बचें। और आल इमरान में बताया कि ईसाई जो क्रिश्चियन है उनके दीन के इन्हिराफ और दीन से दूर हो जाने और दीन के छूट जाने का असबाब क्या थे, क्या अमाल थे, क्या असबाब थे, ताकि मुसलमान बचें। क्योंकि अल्लाह जानता था कि मुस्तकबिल में आने वाले दौर में मुसलमानों को साहब का इन्हीं 2 कौमों से बढ़ना है सबसे ज़्यादा। तो वाक़तन ये है, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, जिस एतबार से भी आप गौर करें कुरान पर, नए नए उलूम के दरवाजे खुलेंगे, नए नए उलूम के दरवाजे। फिर कुरान ने इंसान को फजूल बातों में उलझाया, तारीख़ की किताब नहीं है। असल में हमारे जो अहले किताब हैं यहूद और नसारा, इनकी जो किताब है वो तारीख़ है, ये हिस्ट्री है, किताब पैदाइश है, हर चीज़ की पैदाइश, किताब गिनती है, एक रजिस्टर है, वो तारीख़ वक़्त। अब वो जब इसे पढ़ते हैं, जब कुरान को देखते हैं तो उनको हिस्ट्री नज़र नहीं आती, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। कुरान तो किताब हिदायत है, तारीख़ नहीं है। कभी जहन में ख्याल आता है कि देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में 1,24,000 नबी आए, हमसे ईमान है हमारा, हर जगह आए, हर कौम में आए। कुरान का तसव्वुर आफाकी है, नुक्ता नज़र। कुरान किसी एक कौम के साथ महदूद नहीं है, किसी मुल्क के साथ नहीं है शुरू से ही। तो कुरान में 200-400 नबियों का जिक्र हो जाता, ले दे के 15-17 नबी। क्यों? ये भी रहमत अल्लाह की शफ़क़त है। अरब सीधे साधे थे। अब उन नबियों का जिक्र किया जिनको वो जानते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम बड़े बादशाह थे। हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम उसी करीब के इलाके के रहने वाले थे। और बनी इस्राइल के सारे नबी, इब्राहिम इस्लाम के तो खुद मिल्लत इब्राहिम पर, मिल्लत इस्माइल पर थे अरब वाले। अब उन्हें जहनों को कन्फ्यूज़ नहीं करना था, उलझाना नहीं था कि हिस्ट्री के तौर पर अगर वहाँ करते कि हमने जापान में फ़लाँ नबी पैदा किए, चाइना में फ़लाँ पैदा किए, भारत में। अब वो जानते नहीं थे, खामखा पहले उनको तलाश करो, कौन है, कहाँ है, क्या, उनकी तारीख़ मालूम करो। अगर ये कह देते कृष्ण जो है या राम है मिसाल के तौर पर नबी, तो अब उनको जानते नहीं थे अरब लोग उसको। अब कैसे? तो अल्लाह की शफ़क़त और रहमत से वही उनके सामने रखे जो उनको वो जानते थे। फिर दूसरी बात है कि हर नबी का तस्करा एक हिस्टोरी के तौर पर नहीं किया, तारीख़ के तौर पर नहीं किया, कहानी के तौर पर नहीं किया, बल्कि उससे सबक जो मिलता उस चीज़ को नुमाया किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उनकी ज़िंदगी में सब्र है कि ऐसी मुसीबत, सारी नेमतें छिन गई, माल दौलत जायदाद हाशम खुद्दाम सब कुछ, ऐसी बीमारी के कीड़े पड़ गए, सब ने साथ छोड़ दिया बीवी के अलावा। अब सब्र, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को पेश किया सब्र के लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया जहान के नेमत दी, रब हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, या अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत दे जो मेरे बाद भी किसी को ना मिले। हवाओं पर सल्तनत है, उनका तख्त 6 लाख आदमियों को लेकर हवा उड़ाकर एक लम्हे में सुबह की मशे और शाम पूरे रात की मसाफत तय कर रही है। गुरु हुआ शहर में रवा हुआ शहर, यानी एक महीने की मसाफत तय कर रही है। हवाओं पर कब्जा, जिन्नात पर कंट्रोल, जिन्नात उनके ताबे हैं, गुलाम हैं, उनके हुक्म पर इमारतें बना रहे हैं। तो ऐसी सल्तनत, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़िंदगी में शुक्र है, हर वक्त में
अल्लाह का शुक्र, तो शुक्र सीखें, नेमत मिले तो शुक्र। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है, जलाली नबी हैं, लेकिन जाबिर ज़ालिम बादशाह के सामने हक बात कहना उनसे सीखें। एक आइडियल, एक नमूना है कि आदमी हक बात कहे जालिम के सामने। ये बहुत बड़ा जिहाद है इस्लाम। हुजूर ने फरमाया सब अफजलुल जिहाद। तो हर नबी की ज़िंदगी में आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आप हिजरत अल्लाह के लिए, जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया, अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देना, कुर्बानी, बेटे पर छुरी चला दी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से इताअत वालिदैन की, कि पता है कि जब पता चला तो फिर भी खुशी से राज़ी हैं कुर्बान होने के लिए। तो जिन 15-17 नबियों का कुरान ने जिक्र किया तो उनसे एक ज़िंदगी बताई है, एक उनकी वो सिफ़ात। अब जब आदमी कुरान पढ़ता है तो पिछले सारे नबियों की मायत में होता है, उनकी मजलिस में होता है, हर नबी से फ़ायदा उठाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हम सीख रहे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सीख रहे हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम से, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से, सारे नबियों से। नबियों की मायत है, जमघट्टा है, उनके दरमियान में हम उनसे अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं। जब कुरान पढ़ते हैं तो आप सारे नबियों के साथ होते हैं, और ये सारी सिफ़ात अल्लाह ने जमा कर दी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र था उससे बढ़कर सब्र। क्या क्या हालात हुजूर पर आए हैं। जितना आपको सताया गया उतना किसी नबी को नहीं सताया गया। ताइफ में जा रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग समझ कर जा रहे हैं, वो पत्थर मार मार के आपको जूते खून से भर गए। अब्बास लड़कों को, लौंडों को पीछे लगा दिया, मारो, 2 कदम करते हैं फिर पत्थर मार के गिरा दे जाते हैं। लेकिन आप फिर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। फरिश्ता आता है कि आप हुक्म दें इन गुस्ताख लोगों को, 2 पहाड़ों का फरिश्ता ये है साथ में, ये मिला देगा, इनको पीस कर रख देगा। फरमानी मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा, अल्लाह पर ईमान नहीं लाएगा, इनकी औलाद अल्लाह पर ईमान लाएगी। और लाई है। ताइफ वाले ऐसे निकले कि पूरे हिंदुस्तान का इस्लाम जो मोहम्मद कासिम कहाँ के थे, सकीफ, कबीले सकीफ थे। ये स्पेन तक, मूसा नसीर कहाँ के थे। तो आपने सब्र भी, शुक्र भी। जब अल्लाह ने खुद हुक्म दिया आप मालदार नबी बन जाए, पहाड़ों को सोना बना देते हैं। फरमानी अल्लाह मैं तो चाहता हूँ एक दिन खाऊं, तेरा शुक्र करूं, एक दिन खाना ना मिले सब्र करूं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ करते अल्लाह के नबी आप बख्शे बख्शा हैं, सारी रात आपके वरम कर गए घुट पिंडलियाँ खड़े हैं अल्लाह के रास्ते में, नमाज में खड़े हुए सारी रात, 4-4, 6-6 घंटे की नमाज। आप तो बख्शे बख्शा। फरमा अफलाकुन अब्दन शकूरा, मैं अल्लाह शुक्र गुजार बंदा ना बनूं। तो सब्र भी आपकी ज़िंदगी में है, शुक्र भी आपकी ज़िंदगी में है, हिजरत आपकी ज़िंदगी में है, कुर्बानी आपकी ज़िंदगी में है। हर जो सारे नबियों की जो इनफरादी सिफ़ात थी वो अल्लाह तबारक तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा कर दी। तो अब इंसान, इसलिए हमें ये इत्तबउ हाज़न नबी अल उम्मी, हमें कहा गया इस नबी उम्मी की इत्तबा करो, इसकी चाल चलो, इसके तरीके पर चलो। और हुजूर को क्या फरमाया कुरान, फ़बहुदा हुम मुक़्तदे, सारे नबियों का तज़किरा किया, बड़े बड़े नबियों का, और फरमाया कि आप इनके रास्ते पर चलिए। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के वास्ते से हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चल रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम के, मूसा अलैहिस्सलाम के, ईसा अलैहिस्सलाम के, याहिया अलैहिस्सलाम के, ज़करिया, सारे नबियों के रास्ते पर। तो हमारे करा कुरान की ये शफ़क़त है। कुरान ने फजूल बातों में नहीं उलझाया हमको। तारीख़ की किताब ने हिदायत की किताब है, लिहाजा कुरान ने यह कहा कि नहीं, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान को हसन तक़वीम पर पैदा किया अल्लाह ताला ने, सबसे ऊंची तख्लीक जो इंसान की है। तो कुरान पाक एक रहनुमाई लेकर आया है। देखो 3 चीज़ें बुनियादी हैं जिसको अकायद कहते हैं। अकीदे को समझ लो, अकीदा क्या है। अकीदा कहते हैं गांठ, ये रस्सी में गिरह लगाते हैं ना, आप 2 रस्सियों का अगर जोड़ना हो तो 2 रस्सी ली, उसको आपस में गिरह लगा के ज़ोर से खींचो, मजबूत हो गई। तो अकीदा के माना क्या, गिरह और गांठ लगाना। अब अकीदा यह है कि इंसान को पैदा किया गया, उसके मंजिल मकसूदा खुदा, खुदा को देखा नहीं उसने, खुदा को जानता नहीं। तो अब अल्लाह ने एक रास्ता, जैसे सहरा है, रेगिस्तान है,
वहाँ पर आपको कह दिया कि आपका मंजिल मकसूद है एक तरफ में सहरा। अब सहरा में कोई रास्ता नज़र नहीं आता, पता नहीं चलता मशरिक़ किधर है, मगरिब, शुमाल, जुनूब किधर है। अगर रस्सी से बांध कर रास्ता दे दे, 2 रस्सियों के बीच में चलना है, आदमी आराम से पहुँच जाएगा। आसान दीन दिया हुजूर ने फरमाया, मैं ऐसा दीन लेकर आया हूँ जो बहुत आसान है, सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता है, आंखें बंद करके चले जाओ। लै लोहा का नहा रहा, उसकी रातें भी उसके दिन के जैसी रोशन है, कोई परेशानी नहीं है, हर चीज़। तो अकायद क्या है? अकायद ये है कि आपको वो बुनियादें दे दी अल्लाह ने कि आप उस पर चले जाओ, अल्लाह तक पहुंच जाओगे। और अकायद में 3 बातें हैं, तौहीद और रिसालत और माद। तौहीद इसे कहते हैं अल्लाह को एक ज़रा सी भी अकल हो आदमी के अंदर में तो कायनात के निज़ाम को देखकर समझेगा कि इसका कोई बनाने वाला है, फिर बनाने वाला कोई बहुत बड़ा अकल वाला है, हिकमत वाला है, इल्म वाला है। कोई बगैर अकल के, बगैर इल्म के इतनी ऐसी कायनात और ऐसा मुस्तहकम निज़ाम नहीं बना सकता। ये तौहीद। रिसालत, जब है कोई बनाना, उसकी मर्ज़ी कैसे मालूम करें? उस तक तो हम खुद नहीं पहुँच सकते, उसने इंतज़ाम किया, नबियों को भेजा। तो रिसालत। माद के माना है वादे की जगह, यानी अगर किसी से मिलने का वादा किया आपने फ़लाँ टाइम पर, फ़लाँ तारीख को या फ़लाँ जगह पर, तो ये है माद। तो ये तीनों का एक मंतिकी रब्त है, एक ताल्लुक़ है, तौहीद का, रिसालत। ये बुनियादी अक़ायद है इस्लाम के, और ये एक हकीकत है, अक़ल के मुताबिक है कि इंसान खुदा तक पहुँचना है तो नबियों का वास्ता लेना पड़ेगा और आखिरत की तैयारी उसे करनी पड़ेगी। तो ये है आज का सबक कि हम बहैसियत एक मुसलमान के आखिरत को बनाने के लिए, माजी तो जो है वो है, अल्लाह ने वो भी मनफी नहीं है, मुस्बत है, पॉजिटिव है, और आखिरत हमारे अखलाक, हमारा किरदार, हमारी ज़िंदगी ऐसी बने कि अल्लाह हमसे राज़ी हो, इंसानों को हमसे फ़ायदा पहुँचे, दुनिया के लिए हम रहमत बनकर रहें। वम्मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।